नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया चैप्टर लेकर के। और इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये अलजेब्रा है। ये क्या है? अलजेब्रा। अभी हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? ट्राइगोनोमेट्री, सांख्यिकी और कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्यामिति। 3 चैप्टर आपका हो गया लगभग। और अब आज चलने जा रहा है क्या? द्विघात समीकरण। अलजेब्रा का है यानी बीजगणित का है। तो इसमें से बीजगणित में से पूरा 18 नंबर का लगभग आपके एग्जाम में आता है। बीजगणित का जो होता भाग उसमें से 18 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और बहुत ही सरल है। देखिए क्या आपको करना है, बस जितना आपको कहा जाए याद करने के लिए, जितना आपको इसमें बताया जाए उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से कर लेंगे। देखिए द्विघात समीकरण है, क्लास 10 का मैथ है और ये पूरा का पूरा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है क्वेश्चन। तो देखिए पहले आज हम इस वीडियो में क्या बताएंगे, सूत्र बताएंगे उस चैप्टर का। सूत्र सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र याद नहीं रहेगा तो आप फार्मूले में लगा नहीं पाएंगे। तो पहले एक भाग में हम देखते हैं क्या सूत्र। देखिए द्विघात समीकरण पहला क्या है? द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? द्विघात समीकरण होता क्या है ना? द्विघात समीकरण होता क्या है? ऐसा व्यंजक जिसका अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए ax² + bx + c = 0, ये आपका दिया हुआ है, किताब में है ये सूत्र, आप देख सकते हैं। ax² + bx + c = 0, यही द्विघात समीकरण है। अगर इस रूप का कहीं व्यंजक मिलता है, आपको सवाल कहीं मिलता है इस रूप का, तो समझ जाना ये 2 घात समीकरण है। क्या है? 2 घात समीकरण। अगर यही घात यहाँ 3 लगा दिया जाए तब 3 घात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 घात समीकरण यानी त्रिघाती समीकरण जिसे बोलेंगे। अगर यही घात हटा दें, एक को ऊपर घात ना लगाएं, तब वो रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण। इसी घात से पता चलता है कि हमें कितना मान मिलेगा इसको हल करके, समीकरण को हल करके हमें कितना मान उसमें प्राप्त होगा। तो अगर जितना घात रहेगा, जैसे घात अधिकतम कितना 2 है, यानी आप इस समीकरण को हल करेंगे तो आपको 2 मान मिलेगा। 2 मान मिलेगा। किसका? x का, जिसके ऊपर घात रहेगा उसका मान 2 आपको मिलेगा। तो देखिए ax² + bx + c = 0, ये आपका समीकरण सूत्र है। अब इसमें x क्या है? जहां x कोई चर राशि है। क्या है? चर। और 0 a क्या है? a b c, ये तीनों अचर राशि है। क्या है? अचर। देखिए चर अचर किसे कहते हैं? चर जो होता है ना, वो ए से लेकर जेड तक कोई अक्षर रहता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए इसको चर बोला। चर माने बदलते रहना, चर मतलब उसका मान बदलते रहना, उसे चर कहेंगे। और अचर, अचर मतलब जो ना बदले, जिसका मान जो दे दिया वही रहे, उसका मान ना बदले, तो अचर है ना। चर उसे कहेंगे जो हमेशा अपना मान बदलता रहे। और अचर क्या कहते हैं? जो मान ना बदले, जिसका मान ना बदले। तो ए बी सी जो है ये अचर यानी गिनती है। गिनती हमेशा बदलती नहीं, जो रहता है अगर लिख दिया 5 तो 5 ही रहेगा। तो अचर और चर, ये दोनों इसमें अक्षर का प्रयोग किया गया है। और कंडीशन है क्या? a = ≠ 0। ये जो a है यहाँ कोई गिनती भी दे सकता है आपका, क्योंकि अचर है तो यहाँ कोई गिनती दे सकता है। यहाँ ध्यान रखना 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तब वो 2 घात समीकरण नहीं होगा। कंडीशन यही दिया है आगे। तो ये द्विघात समीकरण है। 2 घात समीकरण उसे कहते हैं ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब दूसरा सूत्र क्या है? x = -b ± करने में b² - 4ac / 2a ना। x = -b ± √b² - 4ac / 2a, ये आपका x इक्वल फार्मूला है। ये फार्मूला कब लगता है? जब आपका 2 घात व्यंजक का गुणनखंड ना हो सके, जब आप गुणनखंड ना कर सकें ना, इस व्यंजक का इस रूप का रहेगा, उसका अगर आप गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तब x का मान निकालने का ये फार्मूला है। इसको हम श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य का सूत्र। उन्होंने ये फार्मूला बनाया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो ये फार्मूला तब लगेगा जब द्विघात समीकरण का गुणनखंड नहीं हो पाएगा। जब b² - 4ac बड़ा है और बराबर भी है किसके? 0 का, अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तब भी यह फार्मूला लगेगा। एक तो था दूसरा
तीसरा क्या है, जब इसमें देखिए कंडीशन क्या बनता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है, ये बड़े का चिन्ह है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। जब ऐसा रहेगा कंडीशन, आगे जब आपको सवाल बताया जाएगा तो ऐसा कंडीशन आएगा तो उसमें आपको समझाया जाएगा तो आप समझ पाएंगे। तो अभी केवल इतना समझिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 के, इसको विविक्तकर बोलते हैं, विविक्तकर, इसको डी से लिखते हैं। हो तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। अगर इस रूप का रहे, इधर वाला ज्यादा रहे और इधर 0 रहे, यानी 0 से बड़ा इधर कोई संख्या आता है हल करने पर, तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं भिन्न होते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के अगर जब आ जाए, दोनों तरफ 0 0 आ जाए, तो मूल बराबर एवं संपाती होता है। संपाती मतलब भी बराबर ही होता है, समान होता है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, हो तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। जब अगर ये कंडीशन आए, यानी इधर वाला 0 से भी छोटा हो, तब मूल वास्तविक नहीं होगा ना। और चौथा फार्मूला क्या है, विविक्तकर, विविक्तकर को डी से लिखते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्तकर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फार्मूला है। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, बी ए सी ये सब कहां से आया, यही इसी समीकरण से आया, द्विघात समीकरण, क्योंकि ए बी सी दिया है ना, इसी से हम द्विघात समीकरण, जैसे द्विघात समीकरण हुआ, इसी से एक और समीकरण दिया रहेगा, उसका तुलना करेंगे तब भी तब ए बी सी अलग अलग मान आएगा। अभी सवाल लगाते वक्त आपको इस पता चल जाएगा। विविक्तकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पांचवा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब ये दोनों आपस में क्या हो, 0 के, यानी इधर भी 0 आ जाए, इधर भी 0 आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, हो तो दोनों मूल क्या होंगे, माइनस बी बटा 2a होता है। यानी जब इतना आएगा कंडीशन, तो एक दो मूल मिलेगा, माइनस बी बटा 2a। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।